चरण को, दलिए न छुड़ायो खिने, लाख तली लाले मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो बातों ने, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा जसुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रोहन, ए सुखकारी अति सुंदर, ए पक्का वतन बीच तन, ए पक्का वतन बीच तन, हक बैठे रूहों मिलाए के। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आज परम धाम में दूसरा सागर जो रूहों का है उसका वर्णन है। 8 सागर हैं। सागर ग्रंथ जब हम पढ़ें ऊपर लिखा है 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। जाहिरी रूप में 8 सागरों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में लास्ट में सेकंड लास्ट प्रकरण में है, अगर जहरी पढ़ना है। और बातूनी 8 सागर रांची महाराज के दिल के अंदर है। दूसरा सागर हमारा है, हम रूहों का है कि हम राज्य के चरणों में किस तरह से खेल देख रहे हैं। परम धाम में हमेशा राज्य हार जाते हैं। कोई भी खेल होता है ना, राज्य जान के हारते हैं, क्योंकि राज्य नहीं चाहते कि मैं रूहों का कुमलाया हुआ मुख देखूं। लेकिन ब्रिज में हम हार गए, क्योंकि हमने 11 साल बाद राज्य को पर पुरुष कह दिया। हम कुलवंती नाथ, मेरे पति तो घर बैठे हैं, और रास में भी हम हार गए। अब जब परम धाम में गए तो हमें तो बड़ी शर्म आने लग गई कि राज्य से हम हार गए, ये कैसे हो सकता है, हमें तो जीतना है। इसलिए राज्य से कहा हमें एक मौका और दो, इस बार हम आपको जीत के दिखाएंगे जैसे परम धाम में जीतते हैं। राज्य ने कहा अब ये खेल पहले की तरह नहीं है, अब ये उससे ज्यादा सख्त खेल है। एक दूसरे को प्रणाम नहीं करोगी, देख के मुंह फेरोगी, ईर्ष्या द्वेष हो जाएगी अगर एक जना भी आगे बढ़ा तो। अब रूहें तो डर तो गई, लेकिन कहने लगे नहीं राज्य, हमें एक मौका प्लीज और दे दो। राज्य ने कहा चलो ठीक बात है। अब मूल मिलावा जो हमारा प्रथम भूम है उसमें हम कैसे बैठे हैं, हक बैठे रूहों मिलाए की। तो हमें राज्य ने किस तरह से बैठाया, बड़े ध्यान से बैठक समझने की है। खेल देखावन काज, तो ये तीसरी बार, पहली बार बिल्कुल सही, हम दूर दूर बैठे हुए थे परम धाम में। अब इस बार हमारी बैठक कैसी है मूल मिलावे में, वो बता रहे हैं। बड़ी भई रद बदल रूहे बड़ी रूसो श्री राज। बड़ी भई रद बदल किस किस की हुई, बड़ी रूह श्यामा जी, राज्य और हम 12,000 रूहों की आपस में वार्तालाप बहुत ज्यादा से चल रही थी स्वलीला अद्वैत में। राज्य ने एक दिन कह दिया हंसी मजाक में, मेरा इश्क बड़ा। श्यामा जी कहने लगी वाह, मैं तो आपसे भी इश्क करती हूँ और रूहों से भी करती हूँ,
इशक मेरा बड़ा। अब 12,000 रूहें कहने लगी राजी आप दोनों जितना भी हमारा कह देते तो हमें तसल्ली हो जाती, आपने तो हमारा इश्क सबसे छोटा बता दिया, इश्क तो हमारा बड़ा है। राजी ने कहा भाई यहाँ तो निर्णय हो नहीं सकता, बैठाऊंगा चरणों में और तुम्हें लगेगा कि हम यहाँ से कोसों दूर चले गए। देखन खेले जुदागी का दिल में लिया रूहान। जुदाई का खेल देखने के लिए किसने दिल में लिया? हमने कहा राजी जुदाई का खेल जरूर देखना है। और आज क्या हाल हो रहा है जुदाई के बाद? हक आप बैठे तकत पर खेल रूहों को दिखावन। सिंहासन, तखत का मतलब यहाँ सिंहासन है, सिंहासन पर कंचन रंग का सिंहासन जो हम रोज बढ़ते हैं सुबह। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय ता कंचन रंग को सिंहासन। हमारे धाम दूल्हा बायां चरण नूर की चौकी पर है और दाहिना चरण जांग पे है। बड़े प्यार से रूहों को खेल दिखाने लगे। दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह। दहशत क्या मतलब? डर गई हम। दहशत सबो जुदाई की, लेकिन खेल भी जरूर देखना है। क्यों? इस बार राज्य को हराना है, क्योंकि पासा ही देखनी है। राज्य का इश्क बड़ा कि हमारा है, क्योंकि रूहें बेनियाज थी। बीच दरगाह 12,000 जाने ना आप वतन की साहिबियां। आज तो हम रो के अर्जियां कर रहे हैं, राज्य सुन नहीं रहे। क्यों? हमारी अभी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। देखें बादशाही हक की, देखें इश्क बड़ा किनका। अब बादशाही राज्य की देखनी है। आज तो हमें 25 पक्ष नजर नहीं आ रहे, तो ये राज्य की बादशाही कैसी है और राज्य का इश्क बड़ा कैसे है। जैसे सुंदर साथ जी, ये समझ लो परम धाम है और इसके अंदर 25 पक्ष हैं। राज्य ने हमारे ऊपर जैसे परमोशी डाली तो ये हम सब कुछ भूल गए। ये नहीं है कि हमारे अंदर से परम धाम के 25 पक्ष राज्य ने मिटा दिए हैं, मिटे नहीं है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, उसकी याददाश्त खो जाती है, उसको फिर कहाँ ले जाया जाता है? भाई जहाँ प्रेमी प्रेमिका इकट्ठे गीत बोलते थे, प्यार की बातें करते थे, वो बातें बार बार याद कराई जाती है। इसलिए एक एक चर्चा को राज्य हम रूहों को बार बार याद करा रहे हैं, ताकि हमारी मेमोरी जो अंदर से गायब हो चुकी है वो लौट आए और हम पुरानी अवस्था में राज्य के साथ ही वो लीलाएं करें। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक होए। अब हम वहां कैसे बैठ गई? एकदम सट के, पहले दूर दूर थे, अब तीसरी बार जब खेल में आए तो डर गई और आकर के चिपक के बैठ गई। यूं सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जावे दोए। और ऐसे ये घुटनों के बल बैठ कर और फिर एक दूसरे के गले में बाइयां डाल गई। ए मेला बैठा एक होए के रूहें एक दूजी को लागे। एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के बैठ गई। आवे नानक से इत थे बीच हाथ ने अंगुरी मांगे। इस तरह से नजदीक बैठी हैं, उंगली भी उसमें डालना चाहे तो उंगली भी नहीं जा सकती। इतना डर हमारे दिल में आ गया। दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह। खेल देखना है जरूर, लेकिन डर भी रही है अंदर से। जान जिन कोई जुदी पड़े ये डर दिल में ले। अब दिल में डर है, अरे हम एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। मिलकर बैठिया एक होए बड़ी अचरज बैठक ए। बड़ी हैरानगी वाली ये बैठक है। अगर हमारी सुरता जाए तो देख के हमें हंसी आ जाए। रूहें बैठी हिल मिल के या के जुदे जुदे वस्त्र। अब साड़ियां सबकी जुदे जुदे, पहनना उतारना तो है नहीं,
लेकिन राज्य के नजर से ही हमारे अलग अलग रंग साड़ियों के हैं। कहते रंग कहूँ साड़ियों निपट बैठिया मिलकर, और नजदीक सट के बैठ गई हैं। या तो हम किसी ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, किसी की हल्की है, तो हम दूर ही हो जाते हैं। सरकार साहब बताते थे बहुत अच्छा, कहते थे ऊपर को चढ़ी आ रही है, मेरी साड़ी गंदी करेगी तो है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। श्री महामती कहे बैठिया देख के हक हसत है हम पर। सुंदर साहब जी, महामती शब्द आ जाए तो ये मत समझना चर्चा पूरी हो गई। कई सोच रहे होंगे, क्योंकि श्री जी के टाइम भी महामती आते ही खुश हो जाती थी जीव सृष्टि। चलो शुक्र है चर्चा बंद हुई। तो अब ये अभी बताने जा रहे हैं आगे क्या बात है। कहे देखो इन मद खेल में भेलियां रहे क्यों कर। राजी कहने लगे अरे वो पागल हो गई हो, परम धाम में इन तनों ने नहीं जाने, तुम्हारा दिल और नजर फिराऊंगा यहाँ से। जैसे हम बैठा हूं, मैं खाना खा रहा हूँ, बीवी आए पूछे और रोटी लोगे, इतनी देर में फोन आ जाए बॉम्बे में रिश्तेदार की कंडीशन बड़ी सीरियस है, तो हम यही बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान एक पल में कहाँ चला जाएगा, बॉम्बे। बीवी पूछती रहेगी और रोटी चाहिए, लेकिन हम यहाँ है ही नहीं। उसी तरह से हम बैठे वही हैं, हमारा दिल और हमारी नजर इस जीव के साथ जोड़ दी गई। अभी हम चर्चा में भी सुन रहे थे, दिल अरस तन बीच में, उन दिल बीच है दिल, कहने को ए दिल है पर अरश दिल असल। दिल तो वही है, ये नकली दिल है, इसके साथ राजी ने गांठ लगा दी। उससे क्या हो रहा है, जो जो बात आज हम कर रहे हैं वो असली तन में जा रही है, और असली तन में जो जो चाहना है वो बात इस दिल में आ रही है। ये अरस परस की लीला हो रही है। चौपैया भी वाणी में बहुत ज्यादा है, हम उसको पढ़ सकते हैं। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरस। लहरी कौन, हम रूहें यहाँ बैठे हुए परम धाम के सारे सुखों को अपने अंदर अनुभव करेंगे। या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस। क्या मतलब या के स्वरूप, वो असली तन वाला स्वरूप परम धाम से क्या देख रहा है, मैं विजय हूं और मां फाजिलका में बैठा हूं। लेकिन राजी ने इस खेल को अपने दिल में लिया हुआ है, परम धाम में ये फाजिलका बना हुआ है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, परम धाम से कोसों दूर ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन। असल नजर जो है, नजर वहां की यहाँ पर राजी ने जोड़ दी है। वे देखे हमको ख्वाब में वे असल हमारे तन। हमारे असली तन कहाँ पर है, मूल मिलावे में है। अब असली तन को देखना है तो उसके लिए पूरा बिरहा लेना पड़ेगा। अभी हम जो है बिरहा का बहुत प्यारे वाणी गायन भी सुन रहे थे। अगर राज्य के दर्शन करने हैं, कल की चर्चा में भी था, और आज फिर राज्य महाराज हमें सबको समझा रहे हैं, बिना बिरहा के राज्य नहीं मिल सकते। बिरहा सागर होए रहा बीच मीन बिरहन नार, दौड़ा तो निस्वासर कहूं बेट ना पाइए पार। सुंदर साहब जी, ना वनों में जाना, ना तपस्या करनी, ना नवरात्रे रखने, सिर्फ इतना काम हमसे नहीं होता। अगर एक हम बिरा रज के ले लें, रोज डेली सुबह जल्दी उठ जाएं या रात को 2 बजे तक जागे और इतना बिरा लें कि कटोरे भर जाएं बिरा से, आंसुओं से, और राज्य का मिलन हो जाए, सस्ता है या महंगा, बताइए। कुछ भी नहीं करना और सिर्फ राज्य की याद में बिलखना है और राज्य का मिलन है। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक। पहले प्रेम आएगा, क्योंकि ब्रिज और रास में राज्य ने पहले हमें प्रेम सिखाया है। जो सुख व्यास जी ने भी कहा,
सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में। जो खेले स्वरूप ब्रजरास, प्रेम यहाँ सिखाया है। लेकिन प्रेम शब्द कहाँ पर है? परम धाम में। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। जहां अपना अखंड परम धाम है वहां प्रेम है। और प्रेम हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा नहीं। अगर मेरे अंदर इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, मैं अपने प्रीतम की, अपने दूल्हा की पटरानी नहीं हूं, उनकी अर्धांगनी नहीं। मेरा जीना और यहाँ पर आना बेकार है। इसलिए प्रेम को, इश्क को समझना है तो चितवन करनी पड़ेगी। रोम रोम में, परम धाम में हमारे इश्क भरा हुआ है सुंदर साथ जी। इसलिए इश्क इश्क इश्क। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दाती साक्षात। इश्क कहते किसको है? बताइए, इश्क किसको कहते हैं? कोई बताए। जहां मैं और तू खत्म हो जाए, दोनों एक हो जाएं, उसको इश्क कहते हैं। और वो इश्क आएगा बिरहा से। बिना बिरहा, देखिए मीरा के अंदर कितना बिरहा था। इतना बिरहा शायद हम में से किसी ने नहीं देखा होगा जितना बिरहा था। ब्याही हुई थी, अपने पति को छोड़ दिया और इतना बिरहा में नृत्य करती थी। 10 बजे रात को शुरू करती थी नाचना, और इतना दर्द लेके आंसुओं से सारी जगह भर जाए, इतना रोती थी श्री कृष्ण जी के लिए। और दर्द में बोलती थी, एरी मैं तो प्रेम दीवाने, मेरा दर्द न जाने को। इतना दर्द। लेकिन राजी कह रहे हैं, बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। हमारे अंदर इतना बिरहा होना चाहिए, मीरा फेल हो जाए। और हमारे अंदर जिस दिन ये इतना बिरहा आ गया, हम राज्य के बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे। दर्दी दर्दा जाने ही, ज्ञानी जाने ज्ञान। इल्म लेने के बाद परम धाम के 25 पक्ष समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम चतुराई में ना आए। सुनो रे सत के बंजारे में आता ना, एक डारी क्यों दूजी भी डारो। घर घर छोड़ आया ना, अब महाराज ना बन जाए कि मैं तो महाराज श्री 108। आप बैठे सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्य सहित, जाए पड़े खूब अंधेरी। अगर हमने समझ लिया तो दर्द में राज्य को याद करें। जैसे जुगलदास महाराज जी ने कहा, राज जी परम धाम के 25 पक्ष मुझे नजर नहीं आ रहे। आंखों पे पट्टी बांधे रखी 6 महीने कि जब तक मेरे को नजर नहीं आएंगे वो, मैं आंखों की पट्टी नहीं खोलूंगा। और महाराज जवाहरदास जो करनाल के बाद में महंत भी रहे हैं, गुम्मट बंगला जी की 10-10 घंटे परिक्रमा करते थे। कितने साल वो पन्ना जी में चोपड़ा मंदिर में रहे, और रो रो के उन्होंने अर्जी की, धामधनी आप मेरे को परम धाम के 25 पक्ष दिखाओ, अपने दर्शन दो। और एड़ियों में से खून निकल आता था, सरकार बताते थे। तभी उनको भी परमहंस कहा गया। और शेरपुर वाले महाराज जी को भी राज्य ने साक्षात दर्शन दिए। और इसी तरह सरकार साहब को बड़े महाराज जी ने परम धाम दिखाया। और अभी तक हमने ना अपना असली तन देखा, ना राज्य को देखा। तो उसके लिए बिरहा सुंदर साथ जी आ जाए। और राज्य से तो मैं यही अर्जी करूंगा कि सब रूहों को इतना बिरा दें, एक बार सब राज्य के असली तन को देख ले। फिर देखे हमारे अंदर कितना ज्यादा जागृति हो जाएगी, सब भेदभाव हमारे खत्म हो जाएंगे और हम अपने असली तन को भी देख लेंगे। तो उसके लिए बिरहा लेना बहुत जरूरी है। उन्हों अंतर आंखें तब खुले, जब हम देखें वे नजर। मेरा जैसे असली तन है वो भूल जाएगा कि मैं विजय हूं, उसको समझ आ जाएगी मैं राज्य के चरणों में बैठी हूं और राज्य मेरे सामने बैठे हैं।
उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब आत्म में जागृति आ जाए। आज आत्म में जागृति नहीं है, क्योंकि हम समय राज्य को नहीं दे रहे, बच्चों को दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं। ठीक है, वो हमारा भी फर्ज है, लेकिन सरकार साहब कहते थे परिवार की सबकी सेवा करो नर्स बन के। नर्स क्या करती है? पत्नी से ज्यादा सेवा करती है, टाइम से दवाई देगी, टाइम से खाना देगी। तो हम नर्स बन के परिवार की सेवा करें, लेकिन दिल दिल एक है, राज्य को दो, प्रसाद नहीं जो सबको दो। अपना दिल जो दिया हुआ ना परिवार वालों को, किसी को 10%, किसी को 5%, अंदर भीड़ लगी है। राजी कहते हैं ए रू तू बता मैं बैठूं तो बैठूं कहाँ? तेरे अंदर तो जगह ही नहीं है। 10वां नंबर मेरे पे तूने रखा हुआ है। अब घर में कोई रिश्तेदार या सुंदर साथ आ जाए, नाश्ता कराना है, वो 10 बजे आए तो हम मंदिर कितने बजे पहुंच रहे हैं? 12:30, क्योंकि हम जल्दी उठे थे ही नहीं है। अब राजी का चितवन भी करना भूल गए, भाई सुंदर साथ आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, तो बाद में हम नहा धोएंगे, बाद में नाश्ता करेंगे, और 12:30 लटक लटक के आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी कुछ भी हो जाए, हमने राज्य की चितवन नहीं छोड़ी। जमाई राजा आ जाए तो आ जाए, क्या हो गया? हमने दिल नहीं देना किसी को, ना बेटी को, नहीं, दिल राज्य को देना है। और बाकी सबके साथ प्रेम व्यवहार सबके साथ, चाहे जीव सृष्टि है चाहे ईश्वरी सृष्टि है, सबके साथ प्रेम व्यवहार। हमने किसी को ये नहीं कहना अरे तू तो जीव है, तू चितवन नहीं करता, क्यों? तू कितना कर रहा है? इसके लिए वाणी के अंदर किरंतन है, पढ़ना। रेरू करे ना कछु अपनी, के तो उर्जी उम्मत में, खुद तो जागे नहीं, दूसरों कहे जाग जा जाग जा। चौकीदार को देखना रात को, आज ही रात को देख लेना, वो क्या करता है? डंडा ले लेगा, खड़काएगा, जागते रहो, और फिर खुद आके चद्दर तान के सो जाएगा। अब वही आज हम कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं जाग जाओ जाग जाओ, और खुद की अभी जागृति नहीं है। तो सुंदर साथ जी वाणी में एक एक शब्द हमें अच्छी तरह से दामदनी ने समझाया हुआ है। अंदर चुभे जब रूह के, तब इतई बैठे पक्का घर। क्या करे? अंदर चुभे जब दिल के, जब ये चोट लग जाए, चोट लगने में कभी एक पल भी नहीं लगेगा। हम राज्य में लगे रहे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, डेली अगर हम बिरहा लेते रहेंगे ना, डेली 2 घंटे कम से कम, ज्यादा नहीं, 2 घंटे लो। बिरहा के इतने भजन हैं, बिरहा के इतने गाने हैं, अगर उससे आपको बिरहा आता है। अनु जी के पास भरमार है बिरहा के भजनों का, जो इनकी सासू माँ बनाती है, एक से बढ़कर एक भजन है, और रोना आता है उन भजनों को अगर हम सुने। चलो पियाज फिर से धाम में रहे साथ मिल करके। मैंने डाउनलोड किए हुए कई भजन इनके, जो रोज सुनता हूँ। तो सुंदर साथ जी उससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारे दिल में राज्य के लिए दर्द उत्पन्न हो जाएगा, फिर हम चितवन में बैठे। मैं अक्सर सुंदर साथ को कहता हूँ, सुंदर साथ जी अगर हमारी चितवन नहीं लगती ना, इतनी चितवनी के आज कैसेट हैं, और बिरहा के हैं, वो सरकार साहब के हैं, राजन स्वामी के हैं, विंध्याचल जी के हैं, अमित जी के हैं, और कितने परमहंस हैं, उनकी चितवनी की आज सीढ़ियां हैं, आधे घंटे की कम से कम है। सुबह के टाइम लीड लगा लो कानों में, और एक नहीं, 2-2, 3-3 सीढ़ियां चितवन की सुनो, और अपनी सुरता को उसके साथ साथ परम धाम ले जाओ। आप करके देखो ना, सिर्फ 40 दिन आपके अंदर 12 आने 100% बदलाव ना आए ना महीने के अंदर, तो वो सीढ़ियां सुननी छोड़ देना और भजन सुनने छोड़ देना। अनु जी से ले लो, वो बैठी हैं, और उनको डाउनलोड कर लो, और सुबह या रात को जैसे आपको टाइम लगे वो भजन सुनो बिरहा के। वाणी गायन है बिरहा के इतने, क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दूल्हा, छूटी हक खिलवत, एक नहीं कितने वाणी गायन।
दर्द भरे हैं बिरहा के। अमर ज्योति के हैं, आशा जी के तो बेशुमार है, बिरहा में रो रो के उन्होंने गाने और भजन बोले। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। कितने दर्द भरे भजन है, सुनते ही आंसू आते हैं। अगर हम बिरहनी हैं और हमें महसूस हो रहा है कि मेरी आत्मा मूल मिलावे में बैठी है, सुंदर साथ जी राज्य का सिंहासन हिला दो, बिरहा ले लेके, जैसे इंद्रावती जी ने किया। क्या इंद्रावती जी ज्यादा बड़ी है हमारे से? बताइए। हमारी बहन है, आत्म बहनें हैं हम इंद्रावती की। उनको राज्य एक पल में आ जाते हैं उनके सामने, तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरे में कमी है ना, निंदा करनी बिल्कुल छोड़ दो। कोई कितनी करे। सरकार साहब कहते थे दूसरे के ही लीद का ठोकरा तुम अपने सिर पे क्यों ढोते हो? तेरे अंदर कमियां कम है, तेरी अभी मैं सीढ़ी चला दूं, तू देख पाएगी। और जो 10-10 टन लिए हैं उसमें तो कितना तेरा गंदों के टोकरे भरे पड़े हैं। दूसरों के अंदर तो अवगुण ढूंढती है। हमें कभी सपने में भी कोई करे उसको को माफ कर, उठ जा, या खुद उठ के चले आओ। और ना गंदी बात सुने, ना देखे, ना मुंह से बोले, और बिरहा ले। बस यही करना है। करके देखिए, 1 महीना ना हो तो अपने पहली वाली निंदा चुगली शुरू कर देना। देखिए राज्य आपको मिलते या नहीं मिलते, साक्षात आपके सामने खड़े होंगे। इंद्रावती ने यही किया है। वाणी में लिखा है, वाणी मंथन सरकार ने, मेरे पास सीडी है, जिसको लेनी हो सुन लेना। सरकार ने रो रो के कस्में खिलाई रतनपुरी में, दिल्ली मंदिर में। मेरे पीछे पीछे बोलो, हम हर रोज 1 घंटा वाणी मंथन करेंगे और 1 घंटा बिरहा से चितवन करेंगे। और उन सुंदर साथ ने ही बाद में बताया कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज हम करें तो सही। हम अपने सतगुरु का ही कहना नहीं मानते तो और किसका मानेंगे? हमारी जिंदगी में परिवर्तन कैसे आएगा? अगर हम वाकई में अंगना है और हम समझते हैं हमारे असली तन मूल मिलावे में है, आज से ही इस मंदिर में कसम खा के जाओ सरकार साहब के पास कि हम अब इस तरह से अपनी रहनी में बदलाव लाएंगे। और फिर आप देखिए कितना परिवर्तन हर एक के अंदर आएगा। ना आए तो आप मेरे को फोन करना, जी बदलाव नहीं आ रहा। ज्योति बहन के पास मेरा नंबर है, विनोद बहन जी के पास नंबर है, औरों के पास है, सुरिंदर जी के पास है। नंबर लेके मेरे को कॉल कर सकते हो, सब मेरी बहनें हैं। इसलिए सुंदर साथ जी प्लीज आपके चरणों में प्रार्थना, राज्य से मिलने के लिए। बार बार जो है हम चर्चा में भी सुनते हैं, फेर स्वरूप जो ले रखी है। दीप्ति बहन भी इतना अच्छा हमें समझा रही है, विंध्याचल महाराज जी भी समझा रहे हैं, हमारे अंदर राज्य बुलवा रहे हैं। अगर हम चर्चा को बड़े ध्यान से ना सुने, दर्द ना ले, तो फिर मंदिर अपने अपने घर के कारोबार छोड़ के, बहनें अपने घर के काम छोड़ के मंदिर में आ रही हैं। क्या घर में खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनता? मंदिर से तो अच्छा ही घर बनता है। हमको एक खाना खाने आते हैं। आत्म की खुराक हमें जब हम इकट्ठे होते हैं, परम धाम चलिए। हर एक मंदिर में हर एक के साथ राज्य है। सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। सुबह हम सब सखियां जागी जौता यूजीना पास है। सब रंग परवाली मंदिर में क्यों आते हैं बताइए? सब इकट्ठे होते हैं तो दिल में एक दूसरे से प्यार आता है। राजश्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको प्यार से उठाते हैं, फिर उठा के आरती उतारते हैं, निरखते हैं, फिर उनको प्यार से तीसरी भूमि में ले आते हैं। तो आज इसलिए मंदिर में आना है ताकि ये बातें हमें समझ आए। समय पूरा हो गया। हाँ 1-2 चुपियां ले लो, बस 2-3 मिनट और बस ले रहे। सुरतुनों की हम में ये जुदे जुदे हुए जो हमें, आज हम तीसरे ब्रह्मांड में अलग अलग हो गए। ये जो बातें करें हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म। राज्य के हुक्म से हम आए हैं, राज्य का हुक्म ही श्यामा जी को लाया है, और हमारी रूहों का नाम लेके
तन भी हुक्म ने धारण किया है। इन विद हक का इल्म हमको जगावत। राजी का इलम, ये जो वाणी है इलम है, इसी से इशक आएगा। इल्म किल्ली हमको दई तीन से बक्का द्वार खोलत। और राजी ने कुंजी दे दी जिससे सारे भेद खुलते हैं। बीच सल्तन और सुपने पटनी देखा था। और असली तन में और इसमें राजी ने फरमोशी का पर्दा डाला है। सोनी दुड़ाए सुपना रखा ये देखो किया हक का। अगर नींद उड़ जाए तो सपना रहता है, खत्म हो जाता है। आज राजी ने क्या करा है, नींद उड़ा दी और आज हमें सावचेत कर दिया, और जागृत होने के बाद हम परम धाम की बातों को याद कर रहे हैं। इनविद सुपना ना रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। सपना टूट जाता है लेकिन राज्य की कारीगरी से ये खेल चल रहा है। जो रोए अरसे अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार। और एक ही शर्त राज्य ने रखी, ले आओ प्यार करो दीदार। अगर राज्य का प्यार हम लौटा दें उसी समय राज्य हमारे सन्मुख है। ये पानी देख फजर की सब हो जो खबरदार। दोपहर का सूरज इस वाणी को कहा गया, इस वाणी को सुन के समझ के खबरदार हो जाओ और जागृत हो जाओ। ना तो सुपन के स्वरूप जो सो तो खेले को खेचत। ये जो सपने का तन है माया, इसको विकार, इसको अपनी तरफ खींचते हैं। सो हुक्म तुम्हें सुपना हक को मिलावत। राज्य का हुक्म हमें अपने से मिलाता है, राज्य से मिलाता है। श्री महामती कहे मेहर की रूह आवे एक नजर। राज्य की एक मेहर को, उनकी तो पल पल मेहर है। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतर, सो सब इशक हक का पल पल मेहर करत। एक भी मेहर की नजर हम अगर पहचान जाएं तो तमें रात को मेट के जाहिर करे फजर। अज्ञानता खत्म हो जाए और हम राज्य को पहचान लें और दर्शन उनके हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साहब जी, समय पूरा होता है, अब मिल करके चौपाई दोहराएंगे। जाहिर करे फजर, जाहिर करे। श्री महामती कहे मेहर की, श्री महामती कहे मेहर की। रूह आवे एक नजर, तो तभी रात को मेट के, तो कभी रात को मेट के। जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर।